अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स जो कि फिजिक्स का है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। सबसे हमें पता चल रहा है कि अ मेटल रॉड जिसकी लेंथ है 1 मीटर, ये हम लिख लेंगे, ये इसकी इनिशियल लेंथ है। ये हम लिखेंगे इसकी इनिशियल लेंथ। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एल नॉट से, जो है हमारे पास 1 मीटर। हमें पता चल रहा है जो एक्सपेंड हो रही है यानी फैल रही है 0.02 मीटर, यानी इसकी लेंथ में जो चेंज आ रहा है, इधर लिखेंगे चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। इसे हम शो करते हैं डेल्टा एल से, ऐसे, जो है हमारे पास 0.02 मीटर। फिर आ जाता है व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस, जब इसे हीट किया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस। ये हमें पता चल रहा है ये इनिशियल टेम्परेचर है और ये हमारा फाइनल टेम्परेचर है। इधर लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर जो है हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे T1 के साथ, जो है 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास आएगा फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे T2 से, जो है हमारे पास 120 डिग्री सेल्सियस। फिर हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे, जिसे हम डेल्टा T से शो करेंगे, जो होगा T2 माइनस T1। 120 डिग्री सेल्सियस से हम माइनस करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 100 ही केल्विन। फिर इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसने ऊपर पूछा क्या है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट करें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हम इधर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखेंगे, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इधर आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, पूरा लिखेंगे। फिर हमें पता है फार्मूला इसका क्या है, ये हम थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ चुके हैं। ये हम फार्मूला लिखेंगे, ये आप बच्चों आपने याद करना है। फिर हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा हम इसमें से निकाल लेंगे, जो आ जाएगा डेल्टा एल, और ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएंगे, नॉट डेल्टा टी। फिर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये है हमारे पास 0.02 मीटर, 0.02 मीटर लिखेंगे। और फिर ये हमारे पास एल नॉट की वैल्यू है 1 मीटर, नीचे हम 1 मीटर लिखेंगे। और डेल्टा टी की हमारे पास वैल्यू आई है 100, ये हम वैल्यूज पुट कर देंगे। इसके बाद हमारा आंसर आएगा 0.00, आंसर आएगा 0.002। इसे हम चेंज करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, इधर से जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर केल्विन, ये हमारे पास आंसर आ जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास अ काउंटर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। हमें पता चल रहा है कि ये 1 लीटर वॉल्यूम है एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर पे। व्हाट विल बी वॉल्यूम, हमने फाइंड करना है फाइनल वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस पे। फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास, उन्हें बोला है वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये दिया उन्होंने हमें। फिर हम लिखेंगे इसका गिवन डेटा, जो है हमारे पास वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वी नॉट से, जो है हमारे पास 1 लीटर। इसे हम सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे, जो आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमें दिया गया इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर लिखेंगे, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे T1 से, जो है 20 डिग्री सेल्सियस। और फिर हमें दिया गया फाइनल टेम्परेचर, इसमें भी हम चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे लास्ट पे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे T2 से, जो है 80 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा T2 माइनस T1, जो हम करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस से हम माइनस कर देंगे 20 डिग्री सेल्सियस को, जो आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे तो तब भी यही आएगा 60 केल्विन। फिर हमें दी गई है वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, जो है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डिग्री पर सेल्सियस।
इसमें हमने फाइंड करना है, उन्हें बोला है व्हाट विल बी वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस, यानी हमने फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है। फाइनल वॉल्यूम इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे V से। हमें इसमें भी फार्मूला है जो आप थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ चुके हैं, वो है V इज इक्वल टू V नॉट प्लस डेल्टा V। सबसे पहले हम डेल्टा V निकालेंगे जिसका फार्मूला है बीटा V नॉट टेम्परेचर। इसे हम निकालेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। जो हमारे पास है बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, V नॉट की वैल्यू हमें दी गई है 1000 है, और डेल्टा T हमने फाइंड किया था 60 है। इन सब को हल करेंगे। बच्चों कैलकुलेटर पे आपने कभी भी पावर वाली वैल्यू नहीं लिखनी, बाकी वैल्यूज लिखनी है जो हमारे पास आ गए हैं 126000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। हम इसे खुद से हल कर लेंगे। 1 इधर से हम 4 पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 4, 12.6 मल्टीप्लाई 10 की 4 मल्टीप्लाई 10 की -4, ये कट जाएंगी, हमारे पास रह जाएगा 12.6 वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब। हम फाइनल वॉल्यूम मालूम करेंगे, V इज इक्वल टू डेल्टा V नॉट पुट करेंगे 1000 प्लस 12.6, इसे हम हल करेंगे, जिसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट मेरिकल है, एक स्टील रॉड दिया गया है जिसकी इनिशियली मेजर हम करें 2 मीटर आता है, यानी इनिशियल हमारे पास लेंथ ये है एट 20 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर पे। इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया गया 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100। हमें पता चल रहा है इधर से फाइनल लेंथ मालूम करनी है और ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है। सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल लेंथ, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे L0 से, जो है हमारे पास 2 मीटर एट इनिशियल टेम्परेचर पे। इनिशियल टेम्परेचर जो है हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 20 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया गया है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं 1. आप इधर पूरा लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, फिर हमें दिया गया फाइनल टेम्परेचर, हम इधर फाइनल टेम्परेचर जिसे हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। फिर हम डेल्टा T निकालेंगे, T2 माइनस T1, जो आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे केल्विन में लिख सकते हैं। फिर हमें बोला गया है व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100, ये फाइनल था, हमें फाइनल लेंथ मालूम करनी है। फार्मूला रिक्वायर्ड है पीछे वाले की तरह ये भी ऐसे ही होगा, डेल्टा एल। सबसे पहले हम डेल्टा एल चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे, जो आएगा हमारे पास अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, पहले वाले क्वेश्चन की तरह, पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह। फिर हमारे ये दिया गया 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 लिखेंगे, हमारे पास इनिशियल लेंथ है 2 मीटर और चेंज इन आया था हमारे पास 80। हम इन सब को हल करके आंसर, इसका आंसर आएगा 192। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको साथ आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, -5, इसको हम खुद ऐसे हल करेंगे। 0.192 करेंगे 10 की पावर -3 +3 और 10 की पावर -5, हमारे पास 10 अब रह जाएगा 0.192 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 + 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे 0.00192 डेल्टा एल। फिर हम एल फाइंड करेंगे, एल इज इक्वल टू डेल्टा एल दिया गया 0.00192, इसमें हम ये हमारा आया था एल नॉट, इनिशियल लेंथ थी हमारे पास 2, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे
तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 प्लस आ जाएगा 2.00192 एल। इसका हमारे पास यूनिट है मीटर। यूनिट आपने लास्ट पे जरूर लगाना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स बाय 5 सेंटीमीटर ग्रू, यानी एक स्टील ब्रिज है जिसकी लेंथ पहले कुछ और थी, अब वो फैल गया 5 सेंटीमीटर तक, यानी इसकी लेंथ में चेंज आया है। इधर हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ जिसे हम डेल्टा एल से शो करेंगे। 5 सेंटीमीटर है तो हम इसको मीटर में करने के लिए इसे 100 पे डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 0.05 मीटर। फिर हमें बोला गया ऑन अ हॉट समर डे इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर, ने बोला गया ये ओरिजिनल लेंथ है, ये हम ओरिजिनल लेंथ इधर लिखेंगे, ओरिजिनल लेंथ जिसे हम शो करेंगे एल नॉट से, जो है हमारे पास 100 मीटर। उन्हें बोला है व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, हमें टेम्परेचर चेंज फाइंड करना है डेल्टा टी। और उन्हें बोला गया है एक स्टील ब्रिज है, इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो हमने खुद से याद करनी है, वो है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ये आपने ज़रूर याद करनी है क्योंकि इसे फाइंड करने में इसकी हमें ज़रूरत है। ये देखेंगे डेल्टा एल फार्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा एल नॉट डेल्टा टी। ये देखें इधर हमें इसकी ज़रूरत है, इसके लिए हमें ये खुद से याद करनी है। डेल्टा एल हमें दिया गया 0.05 और ये है हमारे पास, पहले हम इसमें से ये डेल्टा टी निकाल लेंगे, डेल्टा टी निकालेंगे, जो हमारे पास डेल्टा एल है इसके नीचे आके ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। फिर सोल्यूशन में हम इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा एल है हमारे पास 0.05, ये मैंने आपको अभी बताई है -5, और एल नॉट है हमारे पास 100 मीटर, 100 डेल्टा टी। अब इन सब को वैल्यूज को हल करने के बाद हमारा आंसर आएगा, सबसे पहले हम नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 मल्टीप्लाई 100, इसका आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। इसको भी हम ऐसे निकाल लेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.04 अब 2। अब इन दोनों को 10 की पावर -2 है, जो ये ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, 0.042 मल्टीप्लाई 10 की 3, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब इसको हम यूनिट भी साथ लिखेंगे। टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, 0.042 मल्टीप्लाई 10 की 3 आ गया। यहाँ फिर आप इसे ऐसे डिग्री सेल्सियस में लिख दें, या फिर आप ऐसे 42, ये 3 है तो हम 42 पॉइंट जो था 0.0 लिख देंगे डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी, या फिर आप ऐसे आंसर लिख दीजिए। आपने इसको कभी भी किलो में चेंज नहीं करना क्योंकि डिग्री सेल्सियस कोई किलो में तो नहीं ना होता। फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो है हाउ मच हीट। हमें इसमें पता चल रहा है हाउ मच, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। हमें इससे पहले पता चल रहा है हीट फाइंड करनी है। हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में हम हीट को लिखेंगे टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऑफ 2 किलोग्राम आयरन। हमें पता चल रहा है इसका मैस है हमारे पास 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है ऑफ आयरन की, जो है जिसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ, 450 जूल किलो पर ग्राम पर केल्विन। आप इधर लिख लेना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। फिर हमें इधर टेम्परेचर भी दिया गया, हम टेम्परेचर भी लिख लेंगे। हमें दिया गया फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 से, T1 20 डिग्री सेल्सियस, T2 है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। आप इधर लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर पूरा
फिर डेल्टा टी निकालेंगे जो होता है T2 माइनस T1, जो आ जाएगा 100 में इससे माइनस करेंगे 20 आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो ये इतना ही आएगा। फार्मूला Q का हमारे पास फार्मूला होता है MC डेल्टा T। जो भी हमने निकाला है उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। M2 था, ये 450, 80, इन सबको मल्टीप्लाई करने से जाएगा 72,000 जो हीट का फार्म ये होता है यूनिट जूल। फिर हम इसे किलो जूल में कर देंगे 72 किलो जूल। आप इधर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं 72 मल्टीप्लाई 10 की 3 जूल, फिर ऐसे लिख दे या फिर ऐसे भी ठीक है। हाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। जहाँ भी आ गया व्हाट, हाउ, वाई वो आ जाएंगे, वो हमें पता चल जाएगा कि वो हमने फाइंड करना है। इसे बोल रहा है हीट फाइंड करनी है, क्यों हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे। फिर आगे बोल है रिक्वायर्ड टू 500 ग्राम, ये मैथ दिया गया। ये देखिए मैथ तो ग्राम में है, मैथ तो का यूनिट तो किलोग्राम है, इसे हम किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे जो आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। फिर आ जाएंगे ऑफ आइस, आइस की हीट है एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू वाटर है पानी में एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें लेटेंट हीट, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी गई है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं LF से 3.36 मल्टीप्लाई 10 की 5 जूल किलो पर ग्राम। इसे हम लिख लेंगे। फिर हमें हीट दी, इसका फार्मूला आ जाएगा QMLF, सिंपल। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 को 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। हमें तो किलो चाहिए 10 की, 1.68 मल्टीप्लाई 10 की 2 मल्टीप्लाई 10 की 3 की। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, तो आ जाएगा 168, क्योंकि ये 2 स्टेप आगे चला जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की 3। अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, चलें लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में मैंने आपको सारे फार्मूलास दे दिए हैं जो 7 न्यूमेरिकल्स में यूज हुए हैं। आप उन्हें एक दफ़ा देखिएगा और लैब टेस्ट दे दीजिएगा। कैलकुलेट दी हीट रिक्वायर्ड, इसमें भी हमें बोला गया हीट फाइंड करनी है। जो जो हमें पता चल जाएगा क्या क्या बोला गया वो हम गिवन डाटा में लिखते जाएंगे। टू कंप्लीट वेपोराइज 1 किलोग्राम, पता चल रहा है मैस है ये, मैस M इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर दी गई है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे LV से, L लेटेंट और V वेपोराइजेशन से, ऐसे 2.26 मल्टीप्लाई 10 की 6। इधर आपने पूरा लिखना है जूल किलो पर ग्राम। इसका भी फार्मूला आसान है, Q इज इक्वल टू MLV। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 2.26 मल्टीप्लाई 10 की 6 जो हमारे पास यही आ जाएगा 2.26 मल्टीप्लाई 10 की 3 मल्टीप्लाई 10 की 6 आ जाएगा, जो हम लिख देंगे 10 की 6 होता है बराबर मेगा के, 2.26 मेगा जो। आप इधर लिखेंगे 10 की 6 इज इक्वल टू मेगा, ऐसे इसका भी आंसर आ जाएगा। लास्ट पे फार्मूलाज की बात रही वो ये रहे, आप इन्हें सारे फार्मूलाज का एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें। यस, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।